हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7 से लेकर 10 तक हम इस वीडियो में करेंगे। 11 और 12 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ABCD इज़ अ रोम्बस। ABCD हमें क्या बोल रखा है? रोम्बस दे रखा है। रोम्बस की क्या होती है? चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल दे रखी है। मतलब कि इतना हमें गिवन है कि चारों साइड्स जो है वो इक्वल है। हमें क्या शो करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो AC बाइसेक्ट करते हैं एंगल A को एज वेल एज एंगल C को, और डायगोनल BD जो है मतलब दो डायगोनल्स हैं, दोनों ही बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे बनाया एक रोम्बस। ठीक है, ये एक रोम्बस हो गया। तो मैं नेमिंग कर देती हूँ ABCD। ठीक है, दो डायगोनल इसमें बोले गए हैं। एक तो बोल रखा है AC, ठीक है, एक बोल रखा है BD। तो मैं ये BD को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी और एंगल C को भी। तो मैं इसका मतलब नेमिंग कर देती हूँ, मतलब आधा आधा इक्वली बांटता है। तो मतलब ये हो गया एंगल 1, ये हो जाता है आपका एंगल 2। C भी बोल रखा है तो ये भी आधा आधा बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है आपका 4। ठीक है, और डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को भी और एंगल D को भी। तो एंगल B जो है वो हमारा, ये हम इसको दे देते हैं 5 और इसको दे देते हैं 6। ठीक है, एंगल D की बात आ जाती है तो आगे हम इसको दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एंगल 7 और इसका एंगल 8। ठीक है, ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया है इतना क्वेश्चन। हमें ये सब इक्वली प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलो सबसे पहले हम गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन है रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB जो है वो इक्वल है किसके? BC के, फिर और CD के और DA के। ठीक है, आप लिख सकते हो AD के। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ हमें करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। देखो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हम उस अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस वाले ट्रायंगल की, ABC। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करती हूँ। हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल ओपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब हमें जो इक्वल साइड्स होगी, मतलब हमें ये चीज़ गिवन है कि साइड जो है वो इक्वल है, मतलब AB जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। इन ट्रायंगल ABC मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। हमें ये चीज़ गिवन है कि इन दोनों की जो साइड्स हैं दैट इज़ AB जो है वो इक्वल है किसके? BC के। ये चीज़ क्या है? हमें गिवन है। ठीक है, अब साइड्स इक्वल हैं तो मतलब ओपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। कौन सी थ्योरम से? एंगल ओपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, मतलब एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? वो एंगल 4 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इसके ओपोजिट एंगल 4 आ रहा है और BC के ओपोजिट एंगल 2 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स जो होती हैं वो भी इसके इक्वल होती हैं। राइट, पहली चीज़ ये, इसको मैं बना देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। राइट, चलो ऐसे ही हम ADC की हम बोलते हैं, एंगल 1 को एंगल 3 के मैं इक्वल करती हूँ। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC। तो इसमें क्या हमें गिवन है कि AD जो है वो DC के CD के इक्वल है। तो मैं लिख देती हूँ CD जो है वो इक्वल है AD के। ये चीज़ क्या है? हमें गिवन है। राइट, अब इसके ओपोजिट जो एंगल आ रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और ये वाली जो थ्योरम है ये आपको सेम यहाँ पे कॉपी कर देनी है। ठीक है, कि एंगल्स अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके ओपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल ही होंगे। इतना क्लियर है? अब हमने क्या किया है, हमने चारों साइड्स हमें इक्वल बोली गई है। राइट, अब आप ये चीज़ देख सकते हो, इसमें बोला गया है रोम्बस। तो दैट मीन्स मैं इसमें बोल सकती हूँ चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर AB जो है वो इक्वल है CD के, अगर
मैं इसको पहले सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ए सी आपका क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ए सी एक आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस अकॉर्डिंग क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। ये वाला जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो रहा है। क्यों इक्वल हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है उसका रीज़न है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए बी को मैं बोल रही हूँ कि ये पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए सी क्या है हमारे, इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। मैं ये चीज़ यहाँ पे बोल सकती हूँ और मैं इसको बना देती हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो, हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब आप खाली इस सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दो और इस थर्ड इक्वेशन पे ध्यान दो। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के भी इक्वल है, ठीक है। दोनों में 3 इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो भी एंगल 2 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी थी। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब 3 और 4 को आप कैसे दिखा सकते हो, अब आप ध्यान दो कौन सी इक्वेशन पे आप ध्यान दोगे, अब आप ध्यान दो फर्स्ट वाली इक्वेशन और आपकी थर्ड वाली इक्वेशन। इसमें आपको क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है। तो मतलब 3 जो है वो 4 के भी इक्वल होगा हमारे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली from equation first and third angle 3 is equals to angle 4, ठीक है। ये दो चीज़ आपको इसमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया, राइट। अब बात आ जाती है 5, 6, 7, 8 एंगल्स की, ठीक है। अब हमने 1 को 2 के इक्वल कर दिया है, 3 को 4 के इक्वल कर दिया। अब बारी आ जाती है 5 को 6 के इक्वल करने की और 7 को 8 के इक्वल करने की। तो वही हम सेम तरीका अपना के कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा ट्रायंगल की बात ले सकते हैं, हम ए बी डी, इस पूरे ट्रायंगल की मैं बात करूँगी तो 5 को मैं 7 के इक्वल दिखा दूँगी और 6 को मैं 8 के इक्वल दिखा दूँगी, ठीक है। फिर ऐसे ही हम इक्वेशन बना के सिमिलरली जैसे हमने ये चीज़ किया है वैसे ही हम इसको भी कर देंगे। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सिमिलरली, मैं यहाँ लिख देती हूँ सिमिलरली एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल हो जाता है और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाता है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप चाहो तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हो, वरना आप सिमिलरली लिखकर भी आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। इतना क्लियर हो गया है। अब आपको ये 7th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान था, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। हमें ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। इन विच डायगनल ए सी, डायगनल हमें ए सी दे रखा है जो कि बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी, ठीक है। हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और डायगनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट करती है बी और डी को। देखो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, ठीक है। मैं इसका नेमिंग कर रही हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। अब रेक्टेंगल बोला गया है, रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी और इसका डायगोनल जो दे रखा है आपको ए सी वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है, और एंगल सी को भी, ठीक है। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में इसको प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट में ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि इसकी चारों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है। मतलब ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, बी सी सी डी इक्वल है ए डी के, मतलब ये चारों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है। डायगोनल बी डी, अगर मैं डायगोनल बी डी की बात करूँ, मैं इसको कर देती हूँ, ये मैंने डायगोनल सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट करता है बी को, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 और ये आपका हो जाता है 6,
ठीक है, बी को और एज वेल एज डी को भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 और 8। ठीक है, यही चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है, जो कि हमने पीछे सिमिलरली करके लिख दिया है ना, तो वही हमें सेकंड पार्ट में भी हमें वही चीज़ हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ, गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले बोल रखा है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या मतलब है, ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल गिवन है, तो मतलब मैं बोलती हूँ कि AB जो है वो इक्वल है CD के, और BC जो है वो इक्वल है AD के। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब ये हो गया। और हमें बोल रखा है AC जो है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हमें दे रखा है, और एंगल 3 जो है वो हमें एंगल 4 के इक्वल हमें गिवन है। अब आपको गिवन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं टू प्रूफ पर। टू प्रूफ में आप लिख दो कि चारों साइड्स इसकी इक्वल दिखानी है, वही चीज़ इसमें यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसको चारों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है। और हमें इसमें दिखाना है कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है, चलो अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इन चारों साइड्स को इक्वल करूँगी फर्स्ट पार्ट की। देखो, अब हमें ये चीज़ गिवन था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। मैं यहाँ लिखती हूँ, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है। और हमें ये चीज़ गिवन है एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ गिवन। ठीक है, इसी की हेल्प से हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, अब ये चारों ये जो है ये आपका इक्वल हमें गिवन है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, मैं यहाँ बोल सकती हूँ AB जो है वो पैरेलल है CD के, और AC आपका क्या है, इज़ अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये जो ट्रांसवर्सल है ये ऑलरेडी इसके जो बाइसेक्ट कर रहा है ये ऑलरेडी हमें इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल है हमारी। ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 जो है, सॉरी एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल हो जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। क्यों, रीज़न क्या दे रही हूँ मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैंने ये चीज़ ले लिया है, तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अब आप कौन सा देखोगे, आप यही वाला देखोगे। ठीक है, ये वाले दोनों चीज़ पे ध्यान दो कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या बैठ जाता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, एंगल 2 को मैंने किसके इक्वल कर दिया है, एंगल 4 के इक्वल कर दिया है। अब हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी, अब आपको वो थ्योरम याद होगी कि साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमें ये जो एक ऑपोजिट, हमें जो एंगल्स गिवन है इसके ऑपोजिट साइड्स कौन सी आ रही है, एंगल 2 के ऑपोजिट है BC, एंगल 4 के ऑपोजिट है AB। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया है, AB को BC के इक्वल दिखा दिया उस थ्योरम की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि AB जो है वो इक्वल हो जाता है BC के, और रीज़न साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये वाली साइड तो मैंने इसके इक्वल दिखा दी है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें ये चीज़ गिवन है। अब जो चीज़ हमें गिवन है ना कि ये रेक्टेंगल बोला गया है, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे कि AB जो है वो इक्वल है CD के, और BC जो है वो इक्वल है AD के। ठीक है, ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। चलो मैं इसको बोलती हूँ कि ये है आपकी सेकंड इक्वेशन और ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं फ्रॉम फर्स्ट, ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि AB जो है वो BC के भी इक्वल है, AB जो है वो CD के भी इक्वल है, और आपका जो BC है वो AD के भी इक्वल है। मतलब आपकी चारों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है, राइट। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, क्योंकि BC यहाँ पे AB के भी इक्वल है और BC जो है यहाँ पे AD के भी इक्वल है, तो मतलब AB जो है वो AD के भी इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि AB जो है वो इक्वल है BC के, CD के और AD के भी।
ठीक है, पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने क्या करा है, इस थ्योरम की हमने हेल्प ली है। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत बार पढ़ चुके हो, राइट, ये आपको अच्छे से रट जानी चाहिए अब तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड पार्ट की अब हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट था हमारे 5 जो है 6 के इक्वल हमें दिखाना है, 7 जो है हमें 8 के इक्वल दिखाना है। तो ये हम कैसे करने वाले हैं, देखो अब मैं सबसे पहले क्या बात करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि ADB, ADB में मैंने क्या दिखाया है कि AD को मैंने किसके इक्वल दिखा दिया है, AB के इक्वल दिखा दिया, मतलब ये वाली दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब हम सेम वही चीज़ करने वाले हैं। सेम वही चीज़ हम क्या करने वाले हैं कि मैं एंगल 5 को एंगल 7 के इक्वल दिखा दूंगी। क्यों दिखा दूंगी, मैं बोल सकती हूँ कि ये साइड्स मैं ऑलरेडी इक्वल दिखा चुकी हूँ, तो साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो मैं ऐसे करके इस वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की मैं हेल्प लेने वाली हूँ। तो चलो अब हम दोनों यहाँ पर कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ सेकेंड पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा बना लेती हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ABCD। ठीक है, ये था आपका 7 और 8 और ये है आपका 5 और 6। ठीक है, अब हमें ये चीज़ गिवन है कि ये जो है वो इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन ट्राइंगल ADB। इसमें हमें ये चीज़ गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है AD के। मैंने यहाँ पे ऊपर किया है जस्ट प्रूफ्ड। ठीक है, मैंने ऊपर क्या किया है, जस्ट प्रूफ किया है। ठीक है, ओके, तो अब इस अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आर ऑल्सो इक्वल। इतना क्लियर हो गया, ये मेरी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अब BD को मैं एज अ ट्रांसवर्सल में बोल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मैं एक बोल रही हूँ कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और आपका BD जो है वो इज़ अ ट्रांसवर्सल। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही हम सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक ट्रांसवर्सल हो गया है, तो 6 जो है वो यहाँ पे जो है आपका 8 जो है वो 5 के इक्वल हो गया। एज अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मैं हेल्प ले रही हूँ कि एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के भी इक्वल हो गया है। रीज़न आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब आप ये चीज़ इसमें देख सकते हो बहुत क्लियरली, 5 जो है वो 7 के भी इक्वल हो गया है और 8 के भी इक्वल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, इतना मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल 5 जो है 7 के भी इक्वल हो गया, एंगल 8 के भी इक्वल हो गया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, अब हो गया होगा आपको बहुत ही अच्छे से फोकस। ओके, ठीक है, सिमिलरली करके आप वही चीज़ इसमें लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिमिलरली एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 6। सिमिलरली करके आप इसे हेंस प्रूफ यहाँ पे कर सकते हो। राइट, इतना क्लियर है। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाया था और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखाया था, वैसे ही हमने क्या किया, एंगल 7 को एंगल 8 के इक्वल दिखा दिया। आप सिमिलरली करके 5 और 6 को भी इक्वल दिखा सकते हो। राइट, इतना क्लियर है। आप चाहो तो इसको पूरा आगे सिमिलरली लिख के आप मत करो, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके, इसीलिए आप आगे इसको खुद सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। इन पैरेललोग्राम ABCD, आपको ये फिगर गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो दैट मीन्स आपका जो AD है वो पैरेलल होगा BC के। राइट, और AD जो है वो इक्वल भी होगा आपका BC के, एक पैरेललोग्राम बोला गया है। ऐसे ही CD जो है वो पैरेलल होगी AB के और इक्वल भी होगी। राइट, फिर हमें बोल रखा है पॉइंट P एंड Q आर टेकन ऑन द डायगनल BD। आपको एक डायगनल दे रखा है BD, इस पे 2 पॉइंट्स आपको गिवन है P और Q, सच दैट DP जो है, मतलब ये वाला जो DP है आपका किसको इक्वल दे रखा है, BQ के इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, हमें ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि हमें प्रूफ करना है, एक एक करके हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात है APD। देखो APD कहाँ पे है, देखो APD मतलब हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और CQB और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है,
इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सबसे पहले करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सबसे पहले मैं यहाँ गिवन लिख देती हूँ कि आपको गिवन क्या क्या है। पैरेललोग्राम बोला गया है तो दैट मीन्स आपका AD जो है वो पैरेलल हो गया BC के, ठीक है, AD पैरेलल हो गया BC के, और AD जो है वो इक्वल भी हो गया किसके, BC के। सेम CD जो है आपको पैरेलल दे रखा है AB के, और आपका CD जो है वो इक्वल भी हो जाता है AB के, ठीक है, इतना क्लियर है। और आपको एक चीज़ और गिवन है, दैट इज़ DP जो है वो इक्वल है BQ के, ठीक है। टू प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमें ये 5 पॉइंट्स जो है प्रूफ करने हैं, तो मैं सीधा यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे, सबसे पहले मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स हमें लेने हैं प्रूफ करने हैं वही चीज़ मैं लिख रही हूँ, APD एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। अब देखते हैं इनमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, राइट। पहली चीज़ तो हमारे पास यही चीज़ गिवन है कि DP जो है वो इक्वल है BQ के, क्योंकि यही चीज़ हमें दोनों में दिख रही है, तो मैं लिख देती हूँ DP जो है वो इक्वल है BQ के, ठीक है। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। सेम नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, इसमें आप एक चीज़ और देखो, इसमें हमें बोल रखा है AD जो है वो इक्वल है BQ के, और पैरेलल भी हमें दे रखा है, तो मैं गिवन में यहाँ पे लिख सकती हूँ कि AD जो है वो इक्वल है BC के। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। इतना क्लियर हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं अब आप ये चीज़ देखो कि एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स हमें पैरेलल गिवन है ऑलरेडी, और आपका BD जो है ये ट्रांसवर्सल बोला गया है, तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से मैं कुछ यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि हमें एक और चीज़ और चाहिए। तो क्या हो सकता है, मैं इसको बोल सकती हूँ ये है आपका एंगल 1, ये है आपका एंगल 2, ठीक है, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाता है। रीज़न क्या है, आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 1 जो हो गया वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो हमें 3 चीज़ मिल चुकी हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिली है, साइड, एंगल, साइड। तो मतलब कौन सा थ्योरम से हमने इसे प्रूफ किया है, triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है AP जो है इक्वल दिखाना है हमें CQ के। अब AP जो है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जो कि हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया है, और CQ जो है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है जो कि हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। तो साइड जो हमारी ये वाली है CPCT से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि AP जो है वो इक्वल कर दिया हमने CQ से बाय CPCT, ठीक है। ये आपकी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम कौन से ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड है हमारा AQB, मतलब ये वाला ट्रायंगल AQB, और है हमारा CPD, मतलब ए वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, राइट। सबसे पहले देखो हमें ऑलरेडी ये चीज़ गिवन है कि BQ जो है वो इक्वल है किसके, DP के। तो मैं यहाँ पे दिस पहला रीज़न तो हम यही लिख सकते हैं कि DP जो है वो इक्वल है BQ के। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। नेक्स्ट आप देखो हमें ये वाली साइड्स हमें गिवन है कि CD जो है वो इक्वल है AB के। तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकती हूँ कि CD जो है वो इक्वल है AB के, ठीक है। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। इतना क्लियर हो गया है। अब और आप क्या चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, अब आप देखो ये आपको दोनों पैरेलल दे रखी है। अगर मैं बात करूँ कि ये आपका एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से मैं कर सकती हूँ। मैं इसको ले लेती हूँ थर्ड और इसको ले लेती हूँ फोर्थ, तो 3 जो है वो 4 के इक्वल हो जाता है आपका एज अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो मैं लिख देती हूँ ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ठीक है। बाय कौन सा रीज़न आप दोगे, अब आप देखो हमने क्या यूज़ करा है, ये आपका एंगल है, ये आपकी साइड है, ठीक है, एंगल साइड, और ये और हमने क्या चीज़ प्रूफ की थी, और ये DP वाला साइड एंगल साइड आपका आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे साइड एंगल साइड,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। इसको भी मैंने थर्ड पार्ट भी, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ में है ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है। अब हम देख सकते हैं कि क्या इस थर्ड वाले की हेल्प हम ले सकते हैं क्या फोर्थ पार्ट में। हमें क्या दिखाना है, ए क्यू को इक्वल दिखाना है किसके, सी पी के। दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं तो हम सी पी सी टी से यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यू जो है वो इक्वल है सी पी के बाय सी पी सी टी से। इतना क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या हमें गिवन है, फोर्थ हो गया है हमारा, फोर्थ डन हो चुका है। फिफ्थ देख लेते हैं, ए पी सी क्यू कौन सा ट्रायंगल है, ए पी सी क्यू। अब ये पूरे की हम बात कर रहे हैं, पूरा की हम बात कर रहे हैं कि इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अब आप इसमें कैसे लिख सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए अभी हम प्रूफ किया है कि ए पी जो है वो किसके इक्वल है, हमारा सी क्यू के इक्वल है। और हमने अभी ये चीज़ सी पी सी टी से लिखी है कि ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल है। तो मतलब हमने चारों साइड्स को क्या दिखा दिया है, इक्वल दिखा दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, साइड्स इक्वल हो या फिर पैरेलल हो तो हम उसको पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एज अ फ्रॉम फर्स्ट, और ये से बोल देती हूँ सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ। आपको ये पांचों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत सिंपल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, उसी की हेल्प से हमने सेकंड और फोर्थ पार्ट किया है। और फिफ्थ पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, चारों साइड्स इक्वल हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी जो है आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसमें बोल रखा है कि ए पी जो है और सी क्यू जो है वो हमारा एक परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री हमें गिवन है, राइट, परपेंडिकुलर है। ठीक है, फ्रॉम द वर्टिसेस ए और सी, ठीक है, ऑन डायगोनल बी डी। ये डायगोनल आपको दिख रहा है बी डी। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ए पी बी, मतलब ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है, सी क्यू डी के, इस वाले की कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है। लिखती हूँ गिवन क्या क्या है। हमें बोल रखा है पैरेललोग्राम है, तो मतलब ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा और ये दोनों पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ दोनों पैरेलल भी हैं। सेम बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारा ए डी के इक्वल होगा और ये दोनों पैरेलल भी होंगे। बी सी जो है वो पैरेलल हो गया हमारा ए डी का। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, तो ए पी परपेंडिकुलर है किसका, बी डी का, परपेंडिकुलर टू बी डी। सेम सी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, बी डी का। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। चलिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है हमारे, ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, अगर हम बोले कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, ये चीज़ क्या है हमें गिवन है, राइट। फिर हमें दे रखा है कि ए पी बी, एंगल ए पी बी ये हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। और सी क्यू डी भी हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री का हमें गिवन है। एंगल सी क्यू डी ये भी आपको कितना दे रखा है, ईच आपको 90 डिग्री आपको गिवन है, राइट। अब हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, वो चीज़ हमें पता नहीं चल रही है, तो वो चीज़ क्या हो सकती है। अब आप देख सकते हो कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ। कौन से एंगल्स हो सकते हैं हमारे, ये होगा आपका एंगल 1 और ये होगा आपका एंगल 2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल होंगे। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, रीजन एज अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तीनों चीज़ हमें मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी बाय रीजन क्या होगा, दो इसमें एंगल्स हमें गिवन है। अब आप देख सकते हो कि एंगल साइड एंगल साइड, आप ऐसे देखो ना, ये दोनों एक लाइन पर है और ये एक लाइन पर है। ठीक है, तो एंगल साइड हमारा रीजन हो जाता है, एंगल साइड। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है ए पी जो को हमें सी क्यू के इक्वल दिखाना है। अब आप देखो ए पी और सी क्यू इसी के अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ पे बाय सी पी सी टी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। इतना क्लियर है।
तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये 10th क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना था, राइट। अब 11th और 12th क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँगी। सॉरी थोड़ी सी वीडियोज़ लेट आ रही हैं, पर अब जल्दी जल्दी आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।